हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं वे आप लोग? बच्चा, जो आप लोगों को 100 क्वेश्चंस देने का प्रॉमिस किया गया था उसका पार्ट 7 है आज, और आज हम लोग अपनी डिस्कशन ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, सेट ऑफ ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, कर रहा है हर एक ए रियल नंबर से बिलोंग करता है। cos 2x plus a sin x equals to 2a minus 7 has a solution in P and Q. ओके, ठीक। देखिए, सबसे पहले इस इक्वेशंस पे नजर करते हैं। जरा इस इक्वेशंस को देखिएगा। इस इक्वेशन में क्या है? cos 2x plus a sin x equals to 2a minus 7। मेरे प्यारे बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करके, ध्यान से समझिएगा, इसको सिंप्लीफाई करके हम जब कंपैरिजन कराएंगे तो a का आंसर p और q के इंटरवल में आएगा। ओके, और यहां से r आ जाएगा, और देन आपको तीनों का मल्टीप्लीकेशन पूछ रहा है, राइट? यानी कि मेरा मेन मकसद क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पी क्यू आर हमको निकालना है। ओके, चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को अगर हमको सॉल्व करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि सबको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तभी उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। cos 2x आपको दिख रहा है, cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि साइन के टर्म में जाना है। तो क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जरा बताइए। साइन के टर्म में क्या लिखेंगे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, कुछ ऐसा, राइट? अब यहां पे हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है। क्या हो सकता है? या तो इसको हम क्वाड्रेटिक में लेकर के जाएं और साइन का वैल्यू हमको पता होता है, या इसको हम फैक्टराइज करें, तो अपना अपना चॉइस है करने का। ठीक है, फिलहाल इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कुछ कॉमन वॉमन आ जाए तो हमारे लिए बेटर रहेगा, राइट? सारा चीज को इस साइड लिख रहे हैं, देखिएगा जरा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए साइन एक्स माइनस 2a प्लस 7 इक्वल टू 0, राइट? सही बात। 7 प्लस 1 क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 8 हो जाएगा। माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए साइन एक्स माइनस 2a प्लस 8 इक्वल टू 0। कुछ कॉमन वगैरह लेकर के देखते हैं, कुछ कॉमन लेकर के देखते हैं क्या सिंप्लीफाई हम कर पाएंगे इसको। अगर हम इस दोनों में से 2a, ओके ठीक है, इस दोनों में से a को कॉमन ले लेते हैं। अगर हम इस दोनों में से a को कॉमन लें, देखिएगा जरा यहां पे, a को कॉमन लेने पे क्या बचेगा? क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों? साइन एक्स माइनस 2, राइट? और फिर बाकी क्वांटिटी को उस साइड ही लेकर के जाना होगा, यानी कि बाकी क्वांटिटी को दूसरे साइड लेकर के जाइए। क्या हो सकता है? 2, इस दोनों में से 2 को कॉमन उस साइड, 2 कॉमन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4। ओके, ठीक, यहां तक बात समझ में आता है। अब इसको करेंगे फैक्टराइज हम लोग। इसको क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे होगा ये? फैक्टराइज कैसे होगा? a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a टाइम्स साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 2
इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 2 और साइन एक्स माइनस 2 में ब्रेक हो जाएगा, राइट। ठीक है, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू 2 हो नहीं सकता, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, राइट, बिकॉज साइन एक्स नॉट इक्वल टू 2। तो दोनों साइड उसको कैंसिल कर दिए। तो फाइनली ए के बारे में क्या बचा, 2 टाइम्स साइन एक्स प्लस 2 बचता है, राइट। अब वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो ए के रेंज में मिलेगा। इसका सॉल्यूशन काफी इजी है, कहां से कहां तक रहेगा ए, तो साइन एक्स कहां से कहां तक रहता है, -1 से 1 तक, राइट। तो अगर साइन एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे, अगर साइन एक्स की वैल्यू 1 और साइन एक्स की वैल्यू -1, तो अगर आप साइन एक्स की वैल्यू क्या रखोगे, 1 रखोगे, क्या रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप साइन एक्स की वैल्यू क्या रखोगे, 1 रखोगे, तो क्या मिलेगा, 3 टाइम्स 2 6, राइट। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों अगर साइन एक्स की वैल्यू 1 है तो a इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू 3 यानी कि 6 हो गया। और अगर साइन एक्स की वैल्यू -1 हो गई तो 2 माइनस 1 1 इंटू 2, ए की वैल्यू हो गई 2, यानी कि a बिलोंग्स टू 2 टू लेकर के 6 तक, 2 से लेकर के 6 तक, राइट। ठीक है जी, कंपेयर करेंगे अगर तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, q का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, p और q मिल गया। ओके, बात समझ में आया। अब आप क्या करो, अब आप क्या करो, वेट, एक मिनट कह रहे बच्चों, वेट कीजिएगा थोड़ा। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो आर के लिए। ये तो मिल गया, अब हम लोग आर के लिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है पी, 2 से लेकर के क्यू तक, यानी पी का वैल्यू 2 और क्यू का वैल्यू 6, 2 से लेकर के 6 तक लिख लेते हैं, यहाँ 2 और 6। ठीक है, अब जरा आर पे विचार करते हैं। ये आपका है tan 9, tan 9 है, यानी कि कहीं ना कहीं 81 हो जाएगा कॉट का। ठीक है जी, tan 27 माइनस tan 27, ये कॉट ऊपर चला जाएगा, tan हो जाएगा माइनस tan 63 और प्लस tan 81, राइट। ठीक है मेरे पास, अब tan 9 यहां पे प्लस cot 9, इसको तो cot 9 लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा, माइनस कॉमन tan 27 और यहां पे भी आ गया आपका cot 27, राइट। इस प्रकार से इसको हम सिंप्लीफाई कर लिए। अब इसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे, आर निकाल लेंगे। जब आपको पी क्यू आर तीनों मिल जाएगा, तीनों का आप मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। सॉल्व करके क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 48। देखिएगा जरा, यहाँ वैल्यू पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक। इसका वैल्यू निकाल लीजिए या फिर आप इसको रेसिप्रोकल में साइन और कॉस में ब्रेक कर लो, बस सॉल्व कर देना। पी क्यू आर को मल्टीप्लाई करके क्या आया, 48 आया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन या फिर काफी क्लासिक क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। इफ 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 sec थीटा हैड एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, आइए जरा देखते हैं। 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 sec थीटा इक्वल टू 1, यानी कि -1 इक्वल टू 0। इसका 7 सॉल्यूशन चाहिए, 0 से लेकर के n पाई बाय 2 में। ओके, आओ सिंप्लीफाई करते हैं, सेक में काम करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। 2 tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, बताइए।
सेक के टर्म में 1, यस, ये 1 इधर आ जाएगा और ये tan इधर चला जाएगा, सेक माइनस tan 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, तो सेक स्क्वायर थीटा -1। और यहां पे क्या है सेक थीटा इक्वल टू 0, यानी कि ये सेक थीटा में क्वाड्रेटिक आ गया, इसको टी मान लेते हैं, 2t² -2 -5t -1 इक्वल्स टू 0, 2t² -5t प्लस 3 इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो जाएगा ये, यहां पे -3 है, राइट। ठीक है जी, -6t -t, आई मीन प्लस टी कर देते हैं, -3 इक्वल टू 0, 2t कॉमन, t -3 और इधर +1 कॉमन, t -3, यानी कि t इक्वल टू 3 और t इक्वल टू -1/2। t जो है वो सेक थीटा है, सेक थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा या -1 से छोटा होता है, यानी कि -1/2 नहीं हो पाएगा, राइट। तो सेक थीटा का वैल्यू क्या आया, आ गया 3, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/3 आ गई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब जरा सा देखो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, कि 7 सॉल्यूशन हमको चाहिए, हम कहां तक जाएं, राइट। अब कितना π/2 तक जाएं, क्वेश्चन बोला है 0 से लेकर के n π/2 तक, तो बात है कितना π/2 तक जाएं, कितना π/2 तक हम जाएं। देखो कॉस का ग्राफ बनाओ आप, कुछ ऐसा जाएगा कॉस का ग्राफ, ऐसा, राइट। और इसका भी ग्राफ बनाओ 1/3 का, y की वैल्यू फिक्स कर दो 1/3, ठीक है। और आपको कितना सॉल्यूशन चाहिए 7, काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि और ऐसे आएगा, ठीक, 7 यहां तक, राइट। ठीक है जी, π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 9 13, यहां तक हुआ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना π/2 तक आप कवर किए, देखो ये ऐसे गया यहां तक आया ना, तो कितना π/2 कवर हुआ यहां तक, यहां तक π/2 कवर हुआ 1 3 5 7 9 13, बात समझ में आया क्या, ये कौन सा लाइन y इक्वल्स टू 1/3, 13 π/2, यानी कि एंड की वैल्यू क्या हो गई 13, क्वेश्चन खत्म हो गया। यही थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था इसमें, एन की वैल्यू क्या हो गई 13 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, समेशन निकालना है, क्या निकालना है अब आपको समेशन, ठीक है जी। ओके, समेशन निकालते हैं हम।
k इक्वल टू 1 से लेकर के 13 तक k अपॉन 2 की पावर k, एक्सपैंड जब कीजिएगा 1 अपॉन 2 की पावर 1 हो, 2 अपॉन 2 की पावर 2, 3 अपॉन 3 की पावर 3, कुछ इस प्रकार का ये चलेगा, राइट। ठीक बोल रहे हैं। और फिर इसको आप सॉल्व कर लोगे मेथड ऑफ डिफरेंस लगा करके, समेशन लगा करके, कुछ भी लगा करके 1 अपॉन एन स्क्वायर का समेशन आ जाएगा, एक एक पावर घट जाएगा। देखो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये कहां तक हमको लेकर के जाना है 13 तक। 13 अपॉन, अच्छा 2 की पावर है, ओके 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 ओके, 2 की पावर 3, तो 13 अपॉन 2 की पावर 13, राइट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा, राइट। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये काफी क्लासिक पॉइंट था यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉल्व करके क्या आएगा, डी ऑप्शन, ध्यान में रखिएगा, सॉल्व करके डी ऑप्शन। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है हमको, थोड़ा सा सिचुएशन हमको गड़बड़ लग रहा है, मेथड ऑफ डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई करने से काम नहीं बनेगा। आप एक टर्म प्रोसीड करके सब्सट्रैक्ट करोगे तो शायद हो भी जाए, वीएन मेथड लगाने की जरूरत है, डायरेक्ट जीपी भी अप्लाई आप कर सकते हैं, डायरेक्ट जीपी में भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये है, इसको ऐसे लिखो, कौन से मल्टीप्लाई करो, तो आपको मेथड ऑफ डिफरेंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट जीपी बन जाएगा, जीपी का अप्लाई कर दो, हो गया, सिंपल है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे तरह। यस, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, अगर एक मैट्रिक्स है ए, दूसरा मैट्रिक्स है बी, वेयर b1 b2 b3 इज ए कॉलम मैट्रिक्स, और इस तरह का दिया हुआ। देखिए एक मैट्रिक्स आपका ए है जो कि गिवन है, क्या 2 0 1 1 1 0 1 0 1। दूसरा मैट्रिक्स क्या है, दूसरा मैट्रिक्स क्या है, बी है। अच्छा बी तीन पार्ट में, b1 b2 b3 है, तो एक बी मैट्रिक्स बनाओ पहले, x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3, जहां की b1 वाला जो कॉलम मैट्रिक्स है, b1 जो है वो क्या है, x1 वाला मैट्रिक्स, x1 x2 x3, और इसी प्रकार से b2 है, और इसी प्रकार से आपका b3, ये है y वाला और ये है z वाला, राइट। जब आप a को b1 से मल्टीप्लाई किए तो ये रिजल्ट मिला है, b2 से किए तो ये, और b3 से किए तो ये, राइट। आ जाओ, a को b1 से करते हैं, a को b1 से करते हैं, हमको पता है पहले का रो दूसरे का कॉलम लेंगे, क्या मल्टीप्लाई होगा बताइए, 2x1 0x2 1x3, यानी कि प्लस में x3, एलिमेंट क्या है पहला 1, इक्वल टू 1 आया। दूसरा उठाते हैं 1 1 0 को करेंगे, x1 प्लस x2 और दूसरा एलिमेंट है 0। तीसरा को लेते हैं 1 0 1 x1 प्लस x3 और तीसरा एलिमेंट भी 0 है, ये बन गया। अब इसी प्रकार से आपका यहाँ पे b2 के साथ भी और इसी प्रकार से b3 के साथ भी, राइट। तो हम डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं, यानी कि तीन इक्वेशन x1 x2 x3 के साथ बना है, तीन इक्वेशन y1 y2 y3 के साथ बनेगा, तीन इक्वेशन z1 z2 z3 के साथ बनेगा, टोटल 9 इक्वेशन, 9 वेरिएबल। सॉल्व करना इजी है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा है, सिंपल है। सॉल्व करके x1 x2 x3 की वैल्यू, y1 y2 y3 की वैल्यू, z1 z2 z3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और आपको बी मैट्रिक्स मिल जाएगा, राइट। चलिए हम 9 इक्वेशन आपके सामने लिख देते हैं, b1 का लिख दिया, b2 का लिखने जा रहे हैं। a को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, b2 के एलिमेंट से, यानी कि y1 y2 y3।
2y1 प्लस y3 इक्वल टू 2 है, y1 प्लस y2 इक्वल टू 3 है, y1 प्लस y3 इक्वल टू 0 है। बस इस x के जगह पे y आ जाएगा और z आ जाएगा सेम, y1 y3 y1 y2 y1 y3 z1 z2 सारा चीज, और इधर का जो डेटा दिया है ये गिवन, ठीक। और इसी प्रकार से z का लिखोगे सॉल्व करके बी मैट्रिक्स आ गया। अब क्या पूछा है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपका अल्फा है, उसका डिटर्मिनेंट अल्फा है, एंड बीटा इज द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ बी। इजी क्वेश्चन है, यानी कि हमसे इनडायरेक्टली बी मैट्रिक्स पूछ रहा है। बी मैट्रिक्स आप निकाल लिए, उसका डिटर्मिनेंट अल्फा हो गया और उसके डायगोनल एलिमेंट का सम बीटा हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। इजी था ये क्वेश्चन, थोड़ा सा खाली बस कैलकुलेशन करना था। सॉल्व करके कितना आया, 28 आया, ठीक। देखिए तीनों मैट्रिक्स निकाल लिए, सॉल्व कर लिए, सॉल्व करके आ गया और फाइनली अल्फा बीटा आपको मिल गया, जोड़ करके 20। इजी, 9 इक्वेशन 9 वेरिएबल, यू कैन इजिली सॉल्व इट। और वैसा भी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन लेनी नहीं जा रहा है, देख ही पा रहे हैं, सिंपल है। x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 है, x1 प्लस x3 इक्वल टू 1 है, इस तरह का कैलकुलेशन देखने के लिए मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखा जाए जरा, एक ए मैट्रिक्स है और एक पी मैट्रिक्स है। अब यहां पे थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाएगा कि आखिर इस तरह के क्वेश्चन को सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी कि पहले इसको सॉल्व करो फिर इसका प्राइम फैक्टर्स निकालो, कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट लगा हुआ है तो कैसे करें। मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, आई पे विचार करना है, डिटर्मिनेंट को याद रखिएगा, डिटर्मिनेंट को हम मल्टीप्लीकेशन में सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि अगर इस फैक्टर के फॉर्म में रहता ना तो हम अलग अलग डिटर्मिनेंट लिख सकते थे। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में डिटर्मिनेंट सेपरेट नहीं होता है, राइट। यानी कि अगर ये इस प्रकार से लिखा रहता, कैसा, P इनवर्स P A कुछ इस प्रकार का B, और इसमें डिटर्मिनेंट रहता तो हम इसको सेपरेट कर सकते, इस प्रकार से हम तोड़ सकते हैं इसको, लेकिन एडिशन सब्सट्रैक्शन में नहीं होता है, ओके। यानी कि एक हिंट हमको मिल रहा है कि हमको क्या करना है, क्या करना है हमको करना होगा इसको फैक्टराइज। फैक्टराइज करने के लिए हम आई को P इनवर्स P लिखते हैं, बस यही क्लासिक स्टेप था जो आपको ध्यान में रखना है। क्या लिखना है, P इनवर्स P। आइए, P इनवर्स A P माइनस 2 P इनवर्स P, ओके, ठीक है जी। अब आप क्या करो, इधर से P इनवर्स को कॉमन लो, इसमें से P इनवर्स पूरा कॉमन लिए, क्या बचा, A P माइनस 2 P, ये बचा। और फिर बाद में P को कॉमन ले लो, क्या बचा, P इनवर्स A माइनस 2 P ऐसा, ठीक है जी, ठीक है। बोलिए, क्या आपको यहां तक बात समझ में आया, क्या आपको यहां तक बात समझ में आया। अब जरा इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये टूट जाएगा, यानी कि डिटर्मिनेंट में क्या बचेगा, ये और ये मल्टीप्लाई होकर के क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A माइनस 2i का डिटर्मिनेंट बचा, A माइनस 2i का क्या बचा, डिटर्मिनेंट, राइट। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक, इसको सॉल्व करके जो भी आएगा,
उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। अब काफी इजी हो गया ना, ए पता है 2i आपको पता है, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेना है, ए में से 2i घटा देना है, हो गया क्वेश्चन डन। इजी था। इसको सॉल्व करके कुछ भी आए उसका क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जितना ये प्राइम फैक्टर्स मिला है सबका सम कर दो, देखो क्या आएगा। ओके, आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। सॉल्व करके 26 आ रहा है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करके क्या आया, a माइनस 2i सॉल्व करके क्या है 16 है। 69 को फैक्टराइज किए 3 और 23 में, जोड़ दिए दोनों को, सम पूछा था 26। इजी इजी मैन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो इस पे विचार करते हैं। कंसिडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 4। ओके, एक इक्वेशन है आपके सामने, क्या, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 4 उसके बाद क्या है, x प्लस 2y प्लस ट्वाइस लैम्डा z इक्वल्स टू 10 एंड देन 3y प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर z इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर प्लस 15। बताना ये कौन सा किसमें से करेक्ट नहीं है। ओके, हमको अगर इसका सॉल्यूशन निकालना है तो सबसे पहले d को 0 करना पड़ेगा, डेल्टा 0 करना पड़ेगा ना जी, यानी कि इससे बनने वाला डिटर्मिनेंट की वैल्यू को पहले 0 करके देखते हैं क्या होगा। क्या बनेगा जी, 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा 4 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0 की, राइट। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 1/2। सॉल्व करके क्या आएगा, लैम्डा की वैल्यू क्या आती है, 1/2 आती है, राइट। ठीक है, यानी कि लैम्डा 1/2 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। तो सी और ए तो नहीं हो सकता, यानी कि सिर्फ आपको विचार करना है बी और डी पे। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कुछ मिसिंग है, देख लिया जाएगा, म्यू का वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे क्या है। ठीक है, यानी कि ए और सी करेक्ट स्टेटमेंट है। आपसे पूछा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, वो बताइए। यूनिक सॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। अगर लैम्डा 1/2 हो गया तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है, इनकंसिस्टेंट हो सकता है। ठीक है, यानी कि आई मीन कंसिस्टेंट हो सकता है, सॉल्यूशन मिलेगा तो कंसिस्टेंट हो सकता है, यानी कि सी और ए सही बात है, तो नहीं हो सकता वो। बी और डी पे विचार अगर हमको करना है तो हमको विचार हमको किस पे करना होगा, हमको विचार करना होगा म्यू पे। और म्यू अगर हमको लेना है तो हमको D1 यानी कि डेल्टा 1 निकालना होगा, जिसको बोलते हैं डेल्टा फॉर एक्स, डेल्टा फॉर वाई, डेल्टा फॉर जेड, और एक डेल्टा, ये 4 चीज डेल्टा निकलता है, राइट। तो उसको D1 बोल देते हैं, उसको मैं क्या बोल देता हूं, D1। ठीक है जी, ठीक है। आइए, तो मेरे प्यारे तो D1 क्या बनेगा, D1 बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई और ये वाला पक्ष, 1 1 1 1 2 वेट 1 1 1 1 2 3 और एक म्यू वाला ले लीजिए आप, 4 म्यू 10 म्यू म्यू स्क्वायर प्लस 15 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना होगा, एक बार D1 को 0, एक बार इसको। अब इसको सॉल्व करके देखिए क्या आता है, इसको सॉल्व करके देखिए क्या आता है। ठीक, जो वैल्यू आया, ठीक है, वो अगर प्रेजेंट है तो आपका इनफिनाइट और इनकंसिस्टेंट में आप बता पाओगे, राइट। अब यहां पे कुछ मिसिंग है, देखना होगा इसको सॉल्व करके क्या आता है, इसको सॉल्व करके क्या आता है। ठीक है, तो बता रहा है कि इनकंसिस्टेंट होगा, क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है,
बोला कि डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। लैम्डा इक्वल टू 1/2 और म्यू नॉट इक्वल टू 1। ठीक, आइए जरा देखते हैं म्यू की वैल्यू 1 आ रही होगी। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, म्यू की वैल्यू आप देखिए सॉल्व करके क्या आया। इसको जब आप सॉल्व किए, ठीक है, तो आपका क्या आया, इसको सॉल्व करके तो 1/2 आया, इसको सॉल्व करके आया 1 और 5 1 और 15 आया, राइट। यानी कि यहां पे जो मिसिंग टर्म था मेरे प्यारे बच्चों, मिसिंग टर्म था वो क्या था, देखिए यहां पे लिखा हुआ भी है 15। ठीक है, यानी कि यहां पे 15 होगा। यहां पे क्या था मेरे प्यारे बच्चों, 15 था, राइट। ठीक है, तो ये म्यू नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो यही हो जाएगा। ठीक है, यहां पे म्यू इक्वल टू 15 बोला, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के बाद ये सत्य है, सत्य है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना था, डी ऑप्शन ही गलत है आपका, राइट। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन इसमें नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। एडजॉइंट 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 कितना बार, 2024 टाइम्स। अच्छा, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है आपको, क्या गिवन है, डिटर्मिनेंट गिवन है। अगर आपको एक फॉर्मूला याद है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इसको डायरेक्ट हिट कर दोगे। ठीक है, फॉर्मूला लिखिए आप लोग कि ये जो n की वैल्यू है, ये जो n की वैल्यू है, ये हम लोग बता सकते हैं n इक्वल टू वॉट, n इक्वल टू वॉट, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर ऑर्डर, ऑर्डर कितना मान लेते हैं n1 माइनस 1, n1 माइनस 1 क्या बोले, और इस पे कितना बार एडजॉइंट रिपीट हुआ है, यहां पे है, इस पे पावर में 2024, इसके पावर में 2024। ठीक है, यहां पे n1 इसकी वैल्यू है, जो मल्टीप्लीकेशन में डिटर्मिनेंट हो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। आई मीन n1 जो है वो ऑर्डर है, n इसकी वैल्यू है, n1 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये फॉर्मूला है, पुट कर दो, सॉल्व कर दो, काम खत्म। देखते हैं क्या आता है। n इक्वल टू क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दिया है 2, 2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर 2 पे पावर 2024। 2 की पावर 2 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 की पावर 2024, 2 की पावर 2 4 होता है, राइट, 4 आएगा। वेट वेट वेट, 4 की पावर 2024, राइट। अब क्या करें, ऐसे तो विचार हम नहीं कर सकते इसका, ऑब्वियस सी बात, ऐसे तो इसका विचार हम नहीं कर सकते हैं। एक काम करते हैं, 2024 पे एनालिसिस करके हम देखते हैं ये किस तरह का नंबर है। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर इसको क्या करना होगा, अब अगर हमको 9 का डिविजिबिलिटी चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है 9 के मल्टीपल में कोई नंबर खोजो, या फिर एक नंबर ऐसा खोजो जो 9 से कम या छोटा बड़ा हो, एक का गैप हो, तो हम लोग सॉल्व करते थे। बट यहां पे एक क्लासिक चीज हमको दिख रहा है कि 2024 जो नंबर है वो 3 से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर छोड़ता है 3 के प्लस 1 टाइप का है। किस टाइप का नंबर है ये, 3 के प्लस 1 टाइप का है। ठीक है, बात तो सत्य है। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसमें पावर 2 लगा दें, ये वाला चीज, तो ये भी बिल्कुल इसी प्रकार का बिहेवियर शो करेगा, 3 के प्लस 1 टाइप का। किस टाइप का, 3 के प्लस 1 टाइप का। जरा इस पे विचार करते हैं, 2 पे पावर आ गया आपका 3 के प्लस 1, यानी कि अगर हम सेपरेट करेंगे तो 8 की पावर के इंटू में 2, और हमको 9 से डिवाइड करना है, ध्यान में रखिएगा, किससे डिवाइड करना है, 9 से। इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस 1, क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों,
9 माइनस 1, क्या लिख सकते हैं? 9 माइनस 1, राइट। इस 8 को क्या लिख सकते हैं? 9 माइनस 1। तो जब इसको आप 9 माइनस 1 लिखोगे ध्यान से, तो इस पे पावर के इंटू में 2, ठीक ठीक। फाइनली क्या बचेगा? सारा नंबर 9 का मल्टीपल होगा एक्सेप्ट -1 पे पावर के, और इस पूरे में बच गया 2। अब के कैसा है इस पे पता चलेगा कि आपका रिमाइंडर क्या होगा। अगर के ऑड हो गया तो -1, तो यानी कि रिमाइंडर -2, ठीक है। और अगर के इवन है तो रिमाइंडर आएगा 2, यानी कि या तो रिमाइंडर -2 होगा या रिमाइंडर 2 होगा। ये कब? जब ऑड। ये कब? जब इवन। अभी नेगेटिव में रिमाइंडर नहीं होता है, तो 9 से डिवाइड करो तो 9 में से इसको सब्ट्रैक्ट हो, यानी कि 9 माइनस 2, तो यानी कि या तो रिमाइंडर 7 होगा या 2 होगा। अब हमको विचार करना है कि कैसा नंबर है, इवन होगा कि ऑड होगा, के बारे में, ठीक है जी। कैसे पता चलेगा? के बारे में कैसे पता चलेगा? तो जरा देखो, 2 पे पावर 2024 था, राइट। खुद विचार कीजिएगा आप। 2 पे पावर 2024 था, 3k प्लस 1, ये तो इवन नंबर है, 2 का मल्टीपल इवन होता है। अगर ये इवन है तो इसको क्या होना होगा? अगर हम इसको इवन ले लेते, ये इवन ले लेते, के इवन ले लेते तो ये ऑड हो जाता, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगा। यानी कि के को क्या होना होगा? ऑड होना होगा। क्या होना होगा? ऑड होना होगा। अगर ये ऑड हो जाएगा, अगर ये देखो के अगर इवन हो गया तो इवन हो जाएगा, और इवन में 1 को ऐड करेंगे ऑड हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऑड हो गया, ये पूरा चीज ऑड हो गया, यानी कि के ऑड हो गया, तो ऑड प्लस 1 इवन हो जाता है। बात तो सत्य है। यानी कि के को क्या लो? ऑड लो, और के अगर ऑड होगा तो रिमाइंडर -2, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा? 7 आएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। रिमाइंडर देखिए 7, नेगेटिव में रिमाइंडर नहीं आता है, तो उसको हम लोग जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसमें सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। ये भी अप्रोच अच्छा है, सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आता है, और बाकी आप निकाल लीजिए इसको, ठीक है। इसको भी देख के आइए हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है जी? लेट ए बी अ 2 क्रॉस 2 रियल मैट्रिक्स। ओके, एक मैट्रिक्स है आई बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2। मेरे प्यारे बच्चों, ये देख करके कुछ याद आया क्या? जी हाँ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। क्या है ये? इक्वेशन है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। If the root of this equation be -1 and 3, some diagonal element of matrix, इजी है, इजी है। देखो, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर इसका रूट ध्यान से -1 और 3 है, तो जैसे ही आप a स्क्वायर करोगे रूट भी स्क्वायर हो जाएगा, आइगन वैल्यूज का प्रॉपर्टी। और डायगोनल एलिमेंट का सम यानी कि सम ऑफ रूट होता है। ओके, a स्क्वायर माइनस एक्स आई इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ व्हाट? ए स्क्वायर। और अगर इसका रूट ये है तो इसका हो जाएगा -1 का स्क्वायर और आ जाएगा 3 का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आया क्या? अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? सम ऑफ रूट बताना है, यानी कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। बात वही है, डायगोनल एलिमेंट सम ऑफ रूट हुआ, जोड़ दीजिए दोनों को, 9 + 1 = 10। इजी क्वेश्चन।
इससे आसान क्वेश्चन अब क्या होगा अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो। सिंपल, प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यूज याद रखिएगा, आइगन नंबर आइगन वैल्यूज जो निकालना पड़ता है उसको प्रॉपर्टी के क्वेश्चन पूछेगा। देखिए सॉल्व करके क्या आया है, 10 आया है। सॉल्व करके क्या आया मेरे प्यारे बच्चों, 10 आया। ठीक, आप इस तरह से भी चल सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, सॉल्व करो, 2x2 मैट्रिक्स को एज्यूम करो, सिंप्लीफाई करो। अगर नहीं पता तो इसी तरह से जाना होगा, एज्यूम करके फिर सिंप्लीफाई करो, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, बस निकाल लो। अब ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं। एक क्वेश्चन तो होमवर्क दे ही सकते हैं, इजी है बिल्कुल। आपको उसी प्रकार से जिस प्रकार से भी तोड़े थे पी इनवर्स मल्टीप्लाई करके उसी प्रकार से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। नॉन जीरो चाहिए, पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा निकाल लेना है, कोशिश करना है, बनाना है, कमेंट करके इसका आंसर बताना है। आपको हिंट के लिए इसका सॉल्यूशन दिखा देते हैं। देखो सॉल्व करके 2 आएगा, ऑब्वियसली बात ये सिंपल। ए है, सॉल्व किया, ठीक है, फिर ए स्क्वायर निकाला, सेम मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दिया, ये आ गया, सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू आ गई। इजी है वैसे, ठीक है। बस आपको क्या करना है, ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर की जगह पे i2 आ जाएगा, पुट कर दो, ए स्क्वायर एक्स लैम्डा एक्स, फिर ए की जगह पे फिर इस वैल्यू को पुट करो, सिंप्लीफाई करो। इजी इजी क्वेश्चन है। और फिर सम ऑफ स्क्वायर, दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 + 1 2, दैट्स इट। सॉल्व करके क्या आएगा, 2 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा, वैसे ये इजी क्वेश्चन है बट कोई बात नहीं। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में, लिमिट से स्टार्ट करेंगे अगला क्लास, पार्ट 8 लिमिट से स्टार्ट होगा आपका। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के क्लास में यहीं पे खत्म करते हैं।